एनडीए को मिली बहुमत के बाद चिराग पासवान के बदले सुर, सीएम का जताया आभार। नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात करने वाले चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि वे नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनने की बधाई देते हैं। वे प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है उन्हें बधाई देना। चिराग पासवान ने कहा कि 5 साल तक मैं सीएम से सवाल करता रहूंगा। मैं लॉकडाउन के दौरान से ही प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम के सवाल कर रहा था और अब भी सवाल करूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि नल जल योजना में घोटाले हुए हैं, लेकिन इसकी जांच नई सरकार नहीं कराएगी। मेरी सरकार तो नहीं है, अगर होती तो इसकी जांच जरूर करवाते। चुनाव में धांधली के सवाल पर चिराग ने कहा कि ये बहानेबाजी है, विपक्ष अपनी हार को नहीं पचा पा रहा है। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थीं। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ